नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी तो जानते हैं इस समय जो पीसीबी का करंट चेयरमैन है वो नजम सेठी को बनाया गया है। इससे पहले रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे। रमीज राजा पीसीबी का चेयरमैन रहते हुए ये ऐलान करते हैं कि जो भी पीसीबी का चेयरमैन रह चुका है और रिटायरमेंट ले चुका है उन्हें पर मंथ 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। लेकिन जो करंट पीसीबी चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया है। कोई भी रिटायरमेंट सैलरी पीसीबी की तरफ से नहीं दी जाएगी क्योंकि पीसीबी के पास उतना पैसा नहीं है। आप सभी तो जानते हैं दोस्तों, पीसीबी और बीसीसीआई का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है और पीसीबी सबसे गरीब यानी 7वें या 8वें पायदान पर आता है। पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर इंटरनेशनल खेल के जितना पैसा बनाता है वो उतना पैसा भारत में रणजी ट्रॉफी खेल कर एक प्लेयर बना देता है और आईपीएल में मानो करोड़ों का बिकता है। इससे साफ ये नज़र होता है कि पीसीबी एक गरीब बोर्ड है। अभी वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट सैलरी दे सके। ऐसे में रमीज राजा का मानो बेइज्जती हो रहा है पीसीबी के अंदर, क्योंकि रमीज राजा जितने भी ऐलान किए थे वो सबको खारिज कर दे रहा है पीसीबी के न्यू चेयरमैन नजम सेठी। रमीज राजा के चेयरमैन रहते हुए पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम को 2 बार एक साल के अंदर हराई थी। हालांकि इंडियन टीम का रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि कोई भी पीसीबी के चेयरमैन रहते हुए या कप्तान रहते हुए इंडियन टीम को वर्ल्ड कप के अंदर नहीं हरा पाया था। लेकिन रमीज राजा के एक अच्छे काम के वजह से वो इंडियन टीम को हरा पाई थी। ऐसे में नजम सेठी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय जो एशिया कप को लेकर। जैसा ने 2 साल का शेड्यूल ऐलान किया उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखते हैं कि आप एशिया कप का तो ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में पीएसएल का भी ऐलान कर दीजिए। हालांकि जैसा के पास उतना टाइम नहीं है कि इस तरह बकवास किस्म के स्टेटमेंट पर रिप्लाई करें, क्योंकि पीसीबी और बीसीसीआई का कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी उतना औकात ही नहीं है कि वो जैसा एसीसी के प्रेसिडेंट के साथ मुकाबला कर सके। आईसीसी को जो अब तक कंट्रोल कर रखा है वो बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई के पास से 90% जो रेवेन्यू जाता है वो आईसीसी को जनरेट होता है और इससे पूरा दुनिया का क्रिकेट बोल चढ़ता है। जैसे बांग्लादेश जैसे कमज़ोर बोर्ड, श्रीलंका, ये छोटे छोटे बोर्ड, अफगानिस्तान बोर्ड, ये सब अभी लाइन में आना शुरू हो गए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप का जो 90% रेवेन्यू वो इंडिया जनरेट करता है और बाकी जितने कंट्री क्रिकेट खेलते हैं वो सिर्फ 10%। उस हिसाब से इंडिया का डंका मानो पूरी दुनिया में बसता है। वे बीसीसीआई के बिना आईसीसी कुछ भी इजाज़त अपने मनमानी नहीं कर सकती है। हालांकि वो बीसीसीआई के आखिर में उन्हें झुकना ही पड़ता है और इसे देख पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया जगत सभी इस बात को ट्रोल करते रहते हैं कि इंडिया बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड होने के कारण उनके मनमानी करते हैं और ऐसा किए हैं। एशिया कप को लेकर एशिया कप ऐलान कर चुके हैं 2022 और 23 और 24 को लेकर। हालांकि इस साल का जो मेज़बानी था वो पाकिस्तान के पास था, लेकिन अब शायद ही पाकिस्तान में एशिया कप खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टोरीज।